हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने मौर्य डायनेस्टी को समझ लिया था। मौर्य डायनेस्टी के बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी आती है वो है शुंग डायनेस्टी या शुंगा डायनेस्टी। इससे पहले हम थोड़ा टाइम या ईयर्स के बारे में समझ लेते हैं कि हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ लिया है या हम कौन से ईयर को समझ रहे हैं, ईयर्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा कि अगर टाइम को अगर डिवाइड करें तो एक 0 पॉइंट होता है, इसके इधर तो AD और यहाँ पर चलता है BC। मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर अच्छे समझाया कि AD और BC क्या होता है। हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था 600 BC से। ठीक है, 600 BC पे स्टार्ट हुआ था। 600 BC के अंदर हमने महाजनपदास पढ़े थे, जो 16 महाजनपदास थे, 16 महाजनपदास थे। इसके आगे हम जब आए थे तो 326 ईयर के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर, नंदा डायनेस्टी को हराकर मौर्य डायनेस्टी को स्टेबलाइज किया था। फिर हम यहाँ से पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर एक ईयर आएगा 185। कितना आएगा? 185। 326 से लेके 185 BC में 185 BC तक क्या चलती रहती है? मौर्य डायनेस्टी चलती रहती है। और मौर्य डायनेस्टी का लास्ट रूलर जिसका नाम है बृहद्रथ, इसके मरने के बाद नई डायनेस्टी शुंग डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। तो ये लास्ट रूलर था मौर्य डायनेस्टी का। ठीक है, तो इस समय जो है 185 BC में नई डायनेस्टी आएगी, शुंग डायनेस्टी। और इससे पहले कौन सी डायनेस्टी थी? मौर्य डायनेस्टी, जो हम पूरी समझ चुके हैं। मौर्य डायनेस्टी के अंदर भी क्या है, ये बृहद्रथ जो है वो मौर्य डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। और इसी के चीफ कमांडर, इसी का कौन था? चीफ कमांडर जिसका नाम था पुष्यमित्र। इसी का चीफ कमांडर जिसका नाम क्या था? पुष्यमित्र। मौर्य डायनेस्टी का लास्ट रूलर जिसका नाम था बृहद्रथ, उसका चीफ कमांडर कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग। उसी ने क्या करा था? इसको मार दिया था, बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। और इसकी हत्या करके अपनी डायनेस्टी या शुंग डायनेस्टी को क्या करा था? स्टेबलाइज कर दिया था मौर्य डायनेस्टी के जगह पर। ठीक है, तो इस तरह से स्टार्ट होती है शुंग डायनेस्टी। कौन से ईयर में होती है तो आपको समझ में आ गया होगा, 185 BC में। तो अब देखते हैं इसके पॉइंट्स। शुंग डायनेस्टी, तो सबसे पहला पॉइंट आता है, दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड इन 185 BC। ये जो डायनेस्टी है इसको फाउंड किया गया है, बनाया गया है कौन से ईयर में? 185 BC में। और किसके द्वारा? बाय पुष्यमित्र शुंग या शुंगा। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा क्या किया गया? इस डायनेस्टी को स्टेबलाइज किया गया है, मौर्य डायनेस्टी को हटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, ही वॉज द चीफ कमांडर। ये जो था, ही मतलब यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं हम पुष्यमित्र शुंग की, है ना। पुष्यमित्र शुंग जो है वो क्या था? ही वॉज द चीफ कमांडर ऑफ मौर्य किंग। चीफ कमांडर था किसका? मौर्य किंग, मौर्य राजा था, उसका चीफ कमांडर था। और मौर्य राजा नाम जो उसका बृहद्रथ। ठीक है, उसका क्या था? ये चीफ कमांडर था। समझ में आ गया। लास्ट पॉइंट देखो आप, पुष्यमित्र assassinated him and occupied the throne। पुष्यमित्र क्या करता है? assassinated him। assassinated मतलब होता है हत्या कर देना। क्या होता है इसका मतलब? हत्या करना, मतलब मार डालता है। तो पुष्यमित्र किसको मार देता है? बृहद्रथ को पुष्यमित्र मार देता है और ऑक्यूपाइड कर लेता है, ले लेता है उसका जो राज्य है, साम्राज्य है, जो किंग का जो एम्पायर है उसको ले लेता है। तो पुष्यमित्र क्या करता है? मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर को मार देता है और अपनी डायनेस्टी जो शुंग डायनेस्टी है उसको स्टेबलाइज करता है। समझ में आ गया? अच्छे से आगे पढ़ते हैं। शुंग डायनेस्टी में अगला पॉइंट आता है, पुष्यमित्र रूल्ड टिल 151 BC। पुष्यमित्र ने कब तक रूल किया था? पुष्यमित्र जो था उसने 151 तक क्या करा था? रूल किया था, राजा था। इसने स्टार्ट कब से किया था? तो आपको याद होगा, स्टार्ट किया था इसने 185 BC में। 185 BC में स्टार्ट किया था और 151 BC तक रूल किया, राजा रहा ये। ठीक है, इसने शासन किया।
185 से 151 ये उल्टा चल रहा है, क्योंकि आपको याद होगा BC के अंदर क्या चलता है, उल्टा चलता है, ठीक है। ईयर आगे बढ़ते तो नंबरिंग उल्टी चलती है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है ही कॉन्कर्ड सेवरल वॉर्स, ही कॉन्कर्ड सेवरल वॉर्स, बहुत सारे युद्ध वो जीता था, ठीक है, बहुत सारे वॉर जो क्या हुआ था वो जीता था, ठीक है। एंड परफॉर्म्ड अश्वमेध यजन ट्वाइस ड्यूरिंग हिज रेन, अपने रेन में, रेन मतलब हो गया अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में उसने 2 बार क्या किया था, अश्वमेघ यजन मतलब हो गया यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ को 2 बार कराया था पुष्यमित्र ने अपने राज्य में। जब वो शासन कर रहा था, जब उसने रूल किया था, अपने रूल के अंदर पुष्यमित्र ने 2 बार क्या कराया था, अश्वमेघ यजन मतलब यज्ञ कराया था, ठीक है। इजी है बिल्कुल दोनों पॉइंट। पुष्यमित्र में लास्ट पॉइंट आता है, पुष्यमित्र बोले या फिर शुंग डायनेस्टी जो पढ़ रहे हैं हम, उसी का लास्ट पॉइंट आता है, क्योंकि ये शुंग डायनेस्टी बहुत छोटी सी है, बहुत कम समय तक रही और इसमें कुछ खास ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि इनकी खास कुछ किया नहीं यहाँ के शासकों ने, तो हमें कुछ ज़्यादा खास इसके बारे में पढ़ना नहीं है। तो पुष्यमित्र में या शुंग डायनेस्टी के अंदर ही आप लास्ट टॉपिक हो गया, ये लास्ट पॉइंट हो गया, सॉरी लास्ट पॉइंट है कि आफ्टर पुष्यमित्र के बाद कौन आता है, अगला शासक आता है अग्निमित्र, और उसके बाद आता है ज्येष्ठमित्र के बाद शासक बनता है भद्रक, और भद्रक के बाद बनता है भागवत, और भागवत के बाद बनता है देवाभूति या देवभूति, ठीक है। कौन बनता है, तो देवभूति या देवाभूति। तो इस तरह पुष्यमित्र के बाद आने वाले शासक बता रखे हैं लास्ट पॉइंट के अंदर। तो ये थे कुछ शासक जो आते हैं, द मेजर रूलर्स ऑफ शुंगा डायनेस्टी या शुंग डायनेस्टी। समझ में आ गया क्या? तो कहने का मतलब ये है कि लास्ट पॉइंट का कि पुष्यमित्र के बाद कौन कौन से और जो रूलर्स हैं, जो किंग्स हैं, जो शुंग डायनेस्टी के अंदर आते हैं, उनके नाम दे रखे हैं, ठीक है। तो इतने नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ इतना याद रखना कि देवभूति जो था वो शुंग या शुंगा डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये कौन था, लास्ट रूलर, ये याद रखें। देवभूति जो था वो शुंग डायनेस्टी या शुंगा डायनेस्टी का लास्ट रूलर है। और ये थोड़ा सा पॉइंट है, बहुत कम हमें इसमें पढ़ना है हमारे सिलेबस में, या इस डायनेस्टी के अंदर इतना ही सफिशिएंट है। तो अगली डायनेस्टी अब पढ़ते हैं जो है हमारी सातवाहन डायनेस्टी।